ईरा खान का कोई फोटो नेकेड नहीं था, आप उसको रणवीर सिंह से तुलना नहीं कर सकते। सलमान खान अगर बॉडी दिखाता है तो डूड, और कोई लड़की अगर बॉडी दिखा देती है तो स्लट। जॉन अब्राहम के शर्ट उतारने पर ताली मत बजाइए, वो भी अश्लीलता है। यह फोटोशूट कोई अंडरवियर में नहीं है, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, ये नेकेड है। न्यूज़ चैनल लिखता है, दिखाता है कि आई कैन बी नेकेड इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, मैं हजारों लोगों के सामने नेकेड हो सकता हूँ। ये उस माननीय एक्टर का बयान है। हर युवाओं को पता होगा उर्फी जावेद कौन है, हर लोगों को पता होगा स्वरा भास्कर कौन है, हर लोगों को पता होगा कि ईरा कौन है, हर लोगों को पता होगा कि जानवी कपूर कौन है, हर लोगों को पता होगा कि मल्लिका शेरावत कौन है। क्यों पता है? क्योंकि वो बॉडी दिखाती है। एक मर्द ने बॉडी दिखाया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब संस्कृति और अश्लीलता की ठेकेदारी यहाँ की लड़कियों को मिला है। भगवान ने भेजा है कि अश्लीलता और संस्कृति ये आपसे ही बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही दुर्गा है, आप ही काली है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो संस्कृति भंग होगी, लेकिन महादेव बजरंगबली की संस्कृति भंग नहीं होती है, वो कपड़े उतार सकते हैं। अगर सेम रणवीर सिंह जैसा अगर कोई लड़की ऐसा फोटो खिंचवा करके अगर पोस्ट डालती तब फिर क्या होता? बवाल हो जाता। सब लोग उस पर ऐसा ऐसा मैसेज देने जाते कि उनका पूरा सिस्टम हिल गया, उनकी हार्मोन में इतनी आग लग जाती कि ये क्या हो रहा है। संस्कृत और सभ्यता की दुहाई देने वाले संस्कृति प्रेमी आज कहाँ छुप गए हैं? जिस देश में जब महिला की थोड़ी सी स्ट्रिप दिख जाती है और जब महिला शॉर्ट पैंट और हॉट ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है तो सनसनीखेज खबर बन जाती है, क्या उसी देश में पुरुष को इतना अधिकार है कि नंगा फोटो खिंचवाएं और वही संस्कृति प्रेमी उस पर चू शब्द भी ना बोले? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सालों से समाज में अलख जगाने वाले और क्रांति की भावना को पैदा करने वाले हमारे साथ कुमार कन्हैया जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं उनका क्या विचार है इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले सर बताइए, जो अभी हमारा देश में चल रहा है, जैसा कि रणवीर सिंह जो है इस तरह की फ़ोटो खिंचवाए, पूरे अर्धनग्न नहीं कह सकते आप, नग्न कह सकते हैं, पूरे नग्न होकर के फ़ोटो खिंचवाए और हमारे देश में आज कोई चू शब्द भी नहीं बोल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहले मैं तो रेबल न्यूज़ इंडिया की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप जब ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दा सही में बराबरी की बात करता है, ऐसा मुद्दा जब तक आप उसको बदलेंगे नहीं, जब तक उस पर आप चर्चाएं नहीं करेंगे तो आपका वो सोच विकसित नहीं होगा। और जब तक सोच विकसित नहीं होता है, अक्सर आप सुनते होंगे सोच बदलो, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, सब लोग आएगा और बोलेगा आप अपनी सोच बदलो, लेकिन वह सोच बदलेगा कौन? सोच बदलेगा कैसे? सोच बदलने के क्या पैमाने हैं, वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस बात की चर्चा की। आपका सबसे पहले धन्यवाद कि आपने ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना शुरू किया जो मुद्दा कुछ दिनों में हो सकता है गौन हो जाए, किसी की नज़र ना पड़े। तो सबसे पहले उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उस सवाल पर आता हूँ कि इस पर मेरी क्या राय है। बहुत ही साफ शब्दों में है कि आपके यहाँ, हमारे समाज में, हमारे यहाँ, आपके यहाँ जब भी कोई छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उसी घटनाओं के आधार पर हम परिपक्व होते हैं, हम मैच्योर होते हैं। बचपन में अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, बचपन से आपने अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, बचपन से आपने एक क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई की है, तीनों की व्यक्तित्व, तीनों की पर्सनालिटी एक नहीं हो सकती है। क्योंकि आपका जो जीवन शैली है, आपको जिस तरह से पाला पोसा गया है, तो यह जो सोच है, आज अश्लीलता की बात नहीं हो रही है, आज किसी का भी संस्कृति भंग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि समाज में आज एक मर्द का बॉडी फोटोशूट होकर आया है, वो मर्द है, किसी का कोई चर्चा नहीं है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आए दिन किसी एक्टर की बिटिया का अगर कोई फोटो ब्रा और बिकनिक में ही आ जाए, अगर उनका कोई बदन दिख रहा हो, मतलब यह फोटोशूट कोई अंडरवियर में नहीं है, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, ये नेकेड है। न्यूज़ चैनल लिखता है, दिखाता है कि आई कैन बी नेकेड इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, मैं हजारों लोगों के सामने नेकेड हो सकता हूँ। ये उस माननीय एक्टर का बयान है। मैं माननीय का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे उनसे परहेज नहीं है कि उन्होंने क्या फोटोशूट किया है, समाज कैसे रिएक्ट कर रहा है।
कि अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि आज मीम्स का ज़माना है, शॉर्ट का ज़माना है। हर युवाओं को पता होगा उर्फी जावेद कौन है, हर लोगों को पता होगा स्वरा भास्कर कौन है, हर लोगों को पता होगा कि ईरा कौन है, हर लोगों को पता होगा कि जानवी कपूर कौन है, हर लोगों को पता होगा कि मल्लिका शेरावत कौन है। क्यों पता है? क्योंकि वो बॉडी दिखाती है। और मज़ेदार बात क्या है कि वो बॉडी दिखा रही है और उसको दिखाकर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। वो बॉडी दिखा रही है और उसको लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अपना समय जाकर उस पर हज़ारों कमेंट देखेंगे आप। उस पर आप कभी मौका मिले तो ऐसे फ़ोटो जब वायरल होते हैं या आते हैं, उसका जाके कमेंट देखिए। उस पर लाखों करोड़ों ऐसे कमेंट होंगे। लोग समय निकाल कर उसको ज्ञान दे रहे हैं। और आज एक मर्द ने बॉडी दिखाया है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब संस्कृति और अश्लीलता की ठेकेदारी यहाँ की लड़कियों को मिला है। भगवान ने भेजा है कि अश्लीलता और संस्कृति ये आपसे ही बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही दुर्गा है, आप ही काली है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो संस्कृति भंग होगी। लेकिन महादेव बजरंगबली की संस्कृति भंग नहीं होती है। वो कपड़े उतार सकते हैं। मतलब सीधा ये बयान मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, भाई बराबरी का हक है। हम अगर किसी को दुर्गा समझते हैं तो हमारे लड़के भी महादेव हैं, हमारे लड़के भी महालक्ष्मी हैं। इस टेंडेंसी को समझने की ज़रूरत है। अगर हम किसी लड़कियों को यह बोलते हैं कि तुम्हारे बदन दिख जाने से संस्कृति भंग होता है, तो लड़के भी भगवान के रूप हैं। बच्चा बच्चा राम है। यह लाइन बचपन से आपने सुना होगा। तो आज इस पर चर्चाएं करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग जो बिलबिला जाते हैं ऐसे लड़कियों का फ़ोटो देखकर, बड़े बड़े यहाँ तक कई रिपोर्टर्स सामने आते हैं और चिल्लाते हैं कि देखिए इस फोटो को, ये वो भी अपना समय बर्बाद करते हैं। और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो, शायद उनको लगता है कि ऐसे मैसेज देने से वह जो समाज जो सुप्तावस्था में है, जो सुस्त है, जो सोया हुआ है, ऐसी सोच से वो उन्हें और सुला देते हैं। ये समाज जगता नहीं है। अगर आप समझिए, अश्लीलता सिर्फ एक ही जेंडर के लिए रखे हैं और एक जेंडर पर चर्चाएं करके अगर आपको यह लगता है कि समाज को आप जगा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, तो आपकी मूर्खता है। आप अपनी संस्कृति को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी संस्कृति का आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जेंडर बायस्ड हो चुका है आपका संस्कृति। अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो चाहे आप किसी धर्म के हो। आपके हिसाब से कौन चीज़ गलत है? जो महिलाओं पर जो आवाज़ उठता है ये गलत है, या इन पर आवाज़ नहीं उठता है वो गलत है? हो सकता है महिलाओं पर आवाज़ नहीं उठना चाहिए। नहीं, इस पर सवाल नहीं है। मेरा ये है कि अगर इक्वालिटी की बात होगी, क्योंकि आजकल तो एक पॉलिटिकल इशू भी है कि संविधान से देश चलता है या संवैधानिक तरीके से ही हमें रहना चाहिए। अगर आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो आप गलत पर आवाज़ उठाइए। गलत कौन जेंडर कर रहा है इस पर आवाज़ नहीं उठाइए। अगर छोटे कपड़े पहनना गलत है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर छोटे कपड़े पहनना गलत है तो सलमान खान के बॉडी पर ताली मत बजाइए, वो भी अश्लीलता है। जॉन अब्राहम के शर्ट उतारने पर ताली मत बजाइए, वो भी अश्लीलता है। क्यों? क्योंकि सलमान खान अगर बॉडी दिखाता है तो डूड, और कोई लड़की अगर बॉडी दिखा देती है तो स्लट। एक प्रश्न और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले ये आमिर खान की बेटी थी ईरा खान और आमिर खान की जो पिक्चर थी बहुत वायरल हुई। उस पर हमारे देश में सनसनीखेज हो गया था कुछ दिनों के लिए। और अभी जो ये है रणवीर सिंह का जो अभी फोटो चल रहा है ये भी है, लेकिन इस पर लोग नहीं बोलते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ईरा खान पर सवाल उठाना गलत था, या इस पर सवाल नहीं उठाया गया ये गलत है? किसको आप गलत मानते हैं? ईरा खान पर लोग सवाल उठा दिए वो गलत था, या हो सकता है रणवीर सिंह पर सवाल नहीं उठाने, क्या गलत है आपके हिसाब से दोनों में? नहीं, मुझे देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको, चूँकि हम लोग दिन भर युवाओं के साथ होते हैं तो हमारा मकसद यह होता है कि एक मैसेज जाए, उनकी दिमागी बुद्धि, उनका जो विजडम है उसमें भी उसका ग्रोथ हो। अगर आप यह मैसेज दे रहे हैं, जैसे ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? आप अगर घर में छोटे लड़के अगर आपके पास हैं, छोटी लड़कियाँ हैं, आप एक मैसेज दीजिए। घर से ही इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है। लड़कियां बड़ी होती हैं, मैसेज देना शुरू कर देते हैं, अरे बड़ी हो रही हो, इतनी बड़ी हो गई और तुम अभी भी नाच रही हो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम अभी भी बाहर जा रहे हो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुमको ढंग नहीं है किस तरह के कपड़े पहने। ये मैसेज आप सिर्फ बिटिया को ना दें, ये मैसेज जेंडर बायस्ड होकर ना दें, ये मैसेज आप सबके लिए दें। नहीं तो अगर एक घर में आप ऐसी बातें करेंगे तो वहाँ अगर दूसरा कोई छोटा लड़का है, उसके दिमाग में यह मैसेज जाता है, हम तो लड़के हैं, हम तो जो चाहे पहन सकते हैं,
लेकिन ये लड़कियों को ऐसा नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मम्मी बोल रही थी इसको, अभी पापा बोल रहे थे, अभी कोई बगल के रिश्तेदार आए तो हमको तो कुछ नहीं बोले चूंकि हम नंगा बदन घूम रहे थे, लेकिन इसको बोल रही थी कि इतना छोटा कपड़े पहन के घूम रही हो। तो सर सही क्या है? सही क्या है? मतलब लड़कियों पर आवाज उठाना गलत है या पुरुषों पर आवाज नहीं उठाना गलत है? सही क्या है? सही यह है, फिर मैं इसको दो तरीके से बोलूंगा। पहले तो आपको समय के अनुसार बदलना होगा। अच्छा, समय के अनुसार आप बदलें। संस्कृति को समझना होगा, संस्कृति क्या है। हाथ में चाइनीज फोन लेकर ओप्पो, वीवो, रेडमी, सैमसंग जो विदेशी फ़ोन कंपनी है उसका फ़ोन लेकर संस्कृति का बड़ा बड़ा ज्ञान देना जो आधारहीन है, जो बिना लॉजिक के है, इसको समझना होगा। संस्कृति कहते किसको है? संस्कृति का मतलब यह नहीं होता है कि रिजिड हो जाना, हम अपने अपने अनुसार जो जो चीज़ हमको अच्छा लग रहा है वो चीज़ हम करते जाएं, और मुंह भगवान दे दिए हैं तो आकर 5 लाइन बोल दिए कि संस्कृति गलत है। संस्कृति का मतलब होता है समय के अनुसार बदलते हुए, समय के अनुसार अपने में बदलाव करते हुए अपनी पुरानी सभ्यताओं की चर्चाएं करना, अपनी पुरानी सभ्यताओं का आज भी एक नया मिसाल तैयार करना बदलते हुए। इसको बोलते हैं संस्कृति और सभ्यता, जो दुनिया ने अपनाया है, जो यूरोपियन कंट्रीज ने अपनाए हैं, जो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज ने अपनाए हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं संस्कृति। संस्कृति का मतलब यह नहीं होता है कि आए हाथ में वीवो तो अभी तो सर सब कुछ बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, तो क्या ये जो फोटो अभी जो नेकेड वाला जो खिंचवाए हैं अभी रणवीर सिंह, क्या ये सही है आपके हिसाब से? अगर ये आप यह बोल रहे हैं कि ये नेकेड फोटो जो अभी सामने आ रहा है, जिस फोटो की अगर आप बात कर रहे हैं, अभी आने वाले समय में अगर आप मुझसे यह डायरेक्ट सवाल पूछेंगे कि यह गलत है, तो ये रणवीर सिंह के लिए गलत नहीं है। अगर यह फोटो गलत, चलिए मैं इसे मान लेता हूं कि फोटो गलत है, तो हर लड़कियों के लिए भी फोटो गलत है। लेकिन अगर रणवीर सिंह को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप सलमान खान के बॉडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप जॉन अब्राहम के बॉडी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप रोड पर खड़े होकर कहीं भी मेकिंग वाटर करने लगते हैं, कहीं भी खड़े होकर, चूंकि आप मर्द हैं, आप अगर खड़े होकर बात करने लगते हैं, आप भी गलत हैं। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इस चीज़ को। इसलिए इसको एक झटके में यह नहीं कहा जा सकता कि यह जो रणवीर सिंह को आप गलत कह दें और लड़कियों को आप सही कहें। मैं फिर बता रहा हूं, आपको तय करना होगा आने वाले वक्त के समय में, अगर आप बॉडी एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे छोटा सा एक और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप अक्सर मूवी में देखेंगे कि हीरो को पूरा कोट पैंट में रखा जाता है और कई हीरोइन है उनको छोटे कपड़े पहना दिए जाते हैं। मुझे इससे भी आपत्ति है। अच्छा, मुझे इससे भी आपत्ति है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। हीरो कोट पैंट में घूम रहा है और जो हीरोइंस हैं वो छोटे छोटे कपड़े में उनको रख दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखना चाहते हैं। मर्द को अगर हम छोटे कपड़ों में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं। यह जो मेंटालिटी है, यह जो हमारा जो सोच है, जो क्लियर आपको करना पड़ेगा। छोटे कपड़े लड़के पहने या लड़कियां पहने, आज अगर उन्हें लगता है कि मुझे यह पहनना चाहिए छोटे कपड़े, तो वो पहन सकते हैं। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब अगर आप आकर नेकेड में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो ऐसा फ़ोटो से परहेज करना चाहिए। ऐसे फ़ोटो अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि जहाँ जाकर हम कुछ भी करने लगे। बदलाव धीरे धीरे ही आता है, क्रांति धीरे धीरे आती है, जो हम बदल। क्या हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि अगर ईरा खान पर सवाल उठाया गया तो रणवीर सिंह पर भी सवाल उठाया जाए? 100% रणवीर सिंह पर ही नहीं। ईरा खान का कोई फ़ोटो नेकेड नहीं था, आप उसको रणवीर सिंह से तुलना नहीं कर सकते। ईरा खान अंडरगारमेंट में हो सकती है। ईरा खान अपने उसको अगर कोई छोटा कपड़ा पहनना है तो वो पहन सकती है। तो अगर लड़के भी छोटे कपड़े पहनकर घूम रहे हैं तो उसका भी इसी तरह दिखाया जाना चाहिए। आप कैसे देश में रह रहे हैं? जैसे अगर यहाँ लोग कमेंट करते हैं तो यहाँ भी दिखाना चाहिए। अगर लड़के हाफ पैंट में घूम सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं? आज भी आप घर में जाएंगे, कई ऐसे घर में आप देखेंगे मर्द वहाँ अंडरगारमेंट में घूमते रहते हैं घर में। भाई क्यों? कई जगह आप जाएंगे तो मर्द घूमते रहते हैं। तो आप यह जो मैसेज देना चाह रहे हैं, उस घर में अगर कोई छोटा बच्चा है उसके दिमाग में क्या जाएगा? तो अगर आप ढकने की बात करें तो पहले अपना तन भी ढकेंगे। इसको बदलने के लिए यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो भी पॉलिटिकल गुरु हैं, रीजनल जो भी रिलीजियस गुरु हैं, उनको भी बदलने की जरूरत है। उनको सोच बदलने की जरूरत है। उनको सबसे पहले ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वो जब बातें करें तो वो बायस्ड होकर बातें ना करें। सबसे पहले उनको बदलने की जरूरत है। अगर सामाजिक क्रांति आप लाना चाह रहे हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स को बदलने की जरूरत है। यहाँ के जो रिलीजियस गुरु हैं उनको बदलने की जरूरत है। उन्हीं को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि अगर वो ऐसे मौके, ऐसी घटनाएं हमारे देश में आसपास होती हैं तो वो यह बोलें कि भाई छोटा कपड़ा बैन हो जाना चाहिए, छोटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन लड़के भी अगर छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो प्रॉब्लम है।
छोटे कपड़े किसी को नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। ऐसा नहीं चलेगा कि लड़कियां छोटा कपड़ा पहनेगी तो हम बवाल कर देंगे और लड़का हाफ पैंट पहन के पूरा घूमे, नहीं चलेगा ऐसा। लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर सेम रणवीर सिंह जैसा अगर कोई लड़की ऐसा फोटो खिंचवा करके अगर पोस्ट डालती तब फिर क्या होता? बवाल हो जाता। आज जितने भी लोग थे, जितने भी ठेकेदार थे, सब आकर कमेंट जाके समय निकाल कर अपना जॉब छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर सब लोग धर्मात्मा बन जाते, सब लोग उस पर ऐसा ऐसा मैसेज देने जाते कि उनका पूरा सिस्टम हिल गया, उनकी हार्मोन में इतनी आग लग जाती कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इतने कमज़ोर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल रखिए और यही मेडिटेशन है। आंख बंद कर देने के से, इसको मेडिटेशन नहीं बोलते हैं। मेडिटेशन है कि आप अपने आसपास जो भी चीज़ें आपके पास हो रही हैं, जो भी चीज़ें अगर आपके आसपास कोई चीज़ घटित हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है, सही है, तो उस पर रिसर्च कीजिए। ऐसे बच्चे की तरह सही गलत तुरंत जाके मैसेज कर देना, बोल देना, वो भी जेंडर बायस्ड होकर, ये बहुत ही गलत है। अगर आपको गलत और सही का तय करना है तो आप लड़के और लड़कियां दोनों पर गलत बोलें। जैसे प्यार करना अगर गलत है, अगर छेड़खानी करना गलत है, अगर जैसे संविधान ने हमें कभी सुना है कि पॉकेटमारी एक ही जेंडर कर सकता है? कभी आपने सुना है मर्डर एक ही जेंडर कर सकता है? आपने कभी सुने हैं कि यह काम एक ही, पुलिस, आजकल तो सब जगह इक्वलिटी की बात हो रही है, तो आखिर ये कपड़ों के मामले में, ये शरीर अश्लीलता के मामले में एक जेंडर कैसे हो सकता है? तो बड़ा गजब है कि इस देश में दिन भर लोग बातें कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और हैं। इक्वलिटी की बात होती है, सब जगह इक्वलिटी की बात होती है, लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं तो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, जो एक लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज भी जो हमारी सोच है यह दिखाता है, इस पर चर्चाएं नहीं हो रही है, यह दिखाता है कि हम कितने मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी हैं। कोई अपने छोटे छोटे कपड़े में भी अगर आ जाए तो बवाल मच जाता है। कोई नेकेड होकर फोटो खिंचवा दिया, सबके मुंह में शक्कर जम गया है, जो अपने को समाज का ठेकेदार कहते हैं। बाकी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे कुमार कन्हैया जी, जो समाज में अलख जगाते हैं, युवाओं में क्रांति लाते हैं अलग अलग विचार के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.